देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2023 में पूछा गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखो, हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ठीक है, तो देखो पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, इसके जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं हमें, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से समझिए। अगर हम देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज। कैसे कर देते हैं देखिए, तो एक नया पोलिनोमियल बन जाएगा। तो देखिए नया पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, इसको हम ले सकते हैं पी एक्स। तो देखिए पी एक्स जो नया पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस वन। ये लास्ट में चला जाएगा प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से नया पोलिनोमियल बनाते हैं तो उसके जो जीरोज होते हैं वो जीरोज क्या होते हैं, जो पहले पोलिनोमियल था उसके जीरोज का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए इसके जो ये जो पी एक्स पोलिनोमियल बना है इसके जीरोज क्या क्या होंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो ये दो जीरोज होंगे। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, इन दोनों जीरोज का सम बताना है। हमें क्या बताना है, देखिए हमें बताना है इन दोनों जीरोज का सम। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज कितना है, देखिए 1/अल्फा पहला जीरोज है ये, और दूसरा जीरोज क्या है, 1/बीटा। ये हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोज क्या होगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है, देखिए b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, प्लस का 1। ठीक है, और नीचे a की वैल्यू क्या है, देखिए a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1। तो देखिए हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/अल्फा और 1 प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, अब दूसरे मेथड से समझते हैं। देखिए दूसरे मेथड में क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो देखो सिंस पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, और क्या देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर वैल्यू ऑफ ए कितनी है, 1। वैल्यू ऑफ बी कितनी है, वो भी 1 है। वैल्यू ऑफ सी कितनी है, वो -1 है। ठीक है, तो ए बी सी हमने यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लिए। इसके बाद देखिए सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स पोलिनोमियल है इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b/a। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और a की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। तो 1/1 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो कितना आ जाएगा, c/a होता है।
सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है +1। तो देखिए -1 को +1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो देखो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गई है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है -1, ये भी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए। अब हम इसको क्या करेंगे देखिए, नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए बीटा की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, नीचे इन दोनों की अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, बीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये प्लस का बीटा, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस अल्फ़ा, और नीचे क्या बन जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने ऊपर फाइंड कर चुके हैं, -1 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो भी क्या है -1। -1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है +1। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी देखिए हमारे पास 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखिए सेकंड मेथड से कर दिया है, तो भी देखिए आंसर क्या आएगा +1 ही आएगा। कोई से भी मेथड को